जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके घरों में प्याज लहसुन बनता है, तो इसलिए वो ठाकुर जी की सेवा से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें जिन लोगों के घरों में प्याज लहसुन खाया जाता है वो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। साथ ही जो भी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उस भोग को हमें बाद में क्या करना चाहिए, उसका सही उपयोग कैसे करें ताकि ठाकुर जी की कृपा हमें प्राप्त हो और भोग का अपमान ना हो। साथ ही जो जल सारा दिन ठाकुर जी के पास हम रखते हैं, बाद में उस जल का हमें क्या करना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने से ही आपको पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। चलिए, सर्वप्रथम जब हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो उस जल को, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब ये जल प्रभु का चरणामृत बन गया है, इसलिए इसे स्वयं पीना चाहिए, अपने बच्चों को पिलाना चाहिए, घर के हर कोने में इसके छींटे भी देने चाहिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी और आपको अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। लेकिन मर्यादा का ध्यान रखते हुए कि छींटे ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर आपका पैर ना पड़े। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपके घर में प्याज लहसुन खाया जाता है तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, क्योंकि घर के सभी मेंबर की सोच एक जैसी नहीं होती। अक्सर मैंने देखा है कि लेडीज़ तो नियम निभाना चाहती हैं, पर हस्बैंड लोग के ये नियम नहीं कर पाते। इसलिए आप परेशान मत होएं। जैसे इसके भी बहुत सारे उपाय हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। सब कुछ दिया हुआ ठाकुर जी का ही है। हम ठाकुर जी से लेकर ही उन्हें प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी की सेवा करने में तनिक भी पीछे ना हटें। इसके लिए आप कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं जिससे आपको दोष नहीं लग सकता। जैसे कि घरों में अगर दाल बन रही है तो आप दाल को सर्वप्रथम पहले अलग निकाल लें। जब दाल बन जाए तो उसे थोड़ा सा अलग निकाल लें, फिर उसे जीरे और टमाटर का तड़का लगाकर चपाती के साथ ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो आप ठाकुर जी को दूध, छाछ, दही, ड्राई फ्रूट और फलों का भोग भी लगा सकते हैं। ठाकुर जी इसे भी स्वीकार करते हैं। आप इसके अलावा एक और कार्य है जो आप एक बार करेंगे और उसके से आपका 1 महीना तक निकल सकता है। जैसे कि आप किसी दिन, जिस दिन आप बहुत फ्री हो, उस दिन किचन को अच्छे से क्लीन कर लें। फिर ठाकुर जी के लिए बढ़िया सा कोई भी घर पर स्वच्छ तरीके से नमकीन, मठियाँ, भुजिया, बेसन के या आटे के लड्डू वगैरह तैयार करके रख सकते हैं। इसको बहुत सारी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लें, जिससे आपका 1 महीने तक भोग तैयार हो जाए, और फिर उसे डिब्बों में भरकर रख लें। और जब भी ठाकुर जी को सुबह शाम भोग लगाएं तो उन्हें लड्डू, नमकीन वगैरह अपने हाथों से बनाया हुआ उन्हें अर्पण करें। ठाकुर जी इसे भी स्वीकार करेंगे। वैसे भी जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो उसमें हमारा एक प्रेम छलकता है और ठाकुर जी उसी को तो ग्रहण करते हैं। अगर इतना भी पॉसिबल नहीं है, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप 1 महीने के लिए लड्डू वगैरह बनाकर रख सकते हैं, तो दूध तो सबके घर में होता है। आप सुबह शाम दूध का स्वच्छ भोग लगा सकते हैं। बाकी त्योहारों के दिनों में जब भी हम कोई मीठा लाएं या खीर या हलवा वगैरह बनाएं तो ठाकुर जी का सर्वप्रथम भोग निकाल लें, अर्थात सर्वप्रथम ठाकुर जी को भोग लगाएं, फिर हम सभी उसे प्रसादी रूप में ले लें। ऐसे में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अब एक गलती जो अक्सर सभी लोग कर लेते हैं, जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो साधारण सी चीज़ भी महाप्रसाद बन जाती है। इसलिए आप सारे खाने में ना मिलाएं, क्योंकि बाकी के खाने में प्याज लहसुन डला होता है। भोग मिक्स करके हम अपने आप को पाप का भागी बनाते हैं। कोशिश करें कि उसी प्रसाद को थोड़ा थोड़ा सभी में बांट दें। मीठी चीज़ें जैसे मिठाई, हलवा, खीर आदि को भी पूरे हलवे खीर में मिक्स ना करें। देखिए, जब हम प्रसाद वाली खीर सारी खीर में मिक्स कर देते हैं तो सारी खीर पर जो सारी खीर होती है वो प्रसाद ही बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खीर सबको बांटने के बाद कुछ बच जाती है
और फिर कभी कभी फ्रिज में पड़ी पड़ी 2 दिन हो जाती हैं और तीसरे दिन हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इस तरह हमने वो खीर का नहीं, हमने ठाकुर जी के भोग का अनादर किया है, जिससे जाने अनजाने में हमें दोष लग रहे हैं। भोग की थाली जिसमें दाल चावल रोटी वगैरह हो तो मात्र 5 मिनट तक ठाकुर जी के पास रखें। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भोग हम लगाते हैं ठाकुर जी को 5 या 6 मिनट तक ही रखना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे मात्र दृष्टि भोग लगाते हैं। और बाकी जो ड्राई फ्रूट हो, मिश्री हो या फ्रूट्स वगैरह हमारे पास होते हैं तो हम ठाकुर जी के पास रखते हैं, उसे आप सारा दिन भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसे दाल रोटी चावल वगैरह को 5-6 मिनट तक ही रखें और फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अक्सर लोगों के घरों में देखने को मिलता है कि घर में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है जो नॉनवेज खाता है। यदि किसी के घर में नॉनवेज का सेवन भी किया जाता है तो उस दिन ठाकुर जी का जो भोग है उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे भोग का अनादर होता है। जिस घर में प्याज लहसुन या नॉनवेज का सेवन होता है वो इन बातों का ध्यान रखकर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। ठाकुर जी उनकी सेवा भी स्वीकार करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ठाकुर जी जब किसी के पास जाते हैं, पहली बात तो ये है कि हम ठाकुर जी को नहीं लाते, ठाकुर जी अपनी मर्जी से स्वतः ही हमारे घर आते हैं। और जब ठाकुर जी हमारे घर आए हैं तो वो अपनी सुविधा के अनुसार हमें देख कर ही आए हैं। वो हमारे पास हमारी जैसी सेवा ही ग्रहण करने आए हैं। वो ठाकुर जी हैं, वो सब जानते हैं कि इनके घर में प्याज लहसुन है, बनता है, ये है, परंतु फिर भी ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि जब ठाकुर जी आते हैं तो स्वतः ही ऐसे तामसिक भोजन अपने आप हम घरों में बंद हो जाते हैं। यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि बहुत से लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन तक का भी छोड़ देते हैं, उसका भी परहेज़ करते हैं। अब ठाकुर जी की सेवा करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे कि जहाँ उनकी पूजा आराधना होती है वह घर अपने आप पवित्र हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उस जल की बात करते हैं जो ठाकुर जी के पास सारा दिन रखते हैं। देखिए, जो जल हमारे ठाकुर जी के पास सारा दिन रहता है वह जल अब पवित्र हो चुका है। इसे हमें स्वयं ग्रहण करना चाहिए, अपने बच्चों को और घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा अवश्य देना चाहिए। इस जल का अच्छा होगा, मानसिक स्टेबिलिटी रहेगी, सही गलत निर्णय लेने की शक्ति आती है। जिनको बहुत गुस्सा आता है उन्हें प्रतिदिन इस पवित्र जल को अवश्य प्रसादी रूप में देना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस व्यक्ति के स्वभाव में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हमारे ठाकुर जी की भोग की बड़ी महिमा है, इससे बड़े बड़े चमत्कार देखे गए हैं। इसलिए हमें ठाकुर जी के भोग का संपूर्ण रूप से आदर करना चाहिए। इसके भोग और जल को तनिक भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। राधे राधे।